हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 4 का डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस वॉल्यूम फर्स्ट का 4 नंबर सीरीज है। टेस्ट नंबर सीरीज 4 है आपका। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं टेस्ट नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान के सूची में हटा दिया गया। तो कब हटा दिया गया था, कौन सा संविधान सूची का था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 370 था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निश्चेतक के रूप में। किसका? निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट किसका अयस्क है? आयरन का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6-7 देखिए इंग्लिश का है, तो बाकी इसमें जीके और डीएस का डिस्कस करेंगे। देखिए 12 और 13 मैथ, इसमें मैथ का भी क्वेश्चन है। 14 नंबर 15 ये सब मैथ के हैं। तो देखते हैं 16 से। कह रहा है कि शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या है? तो शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्रोध से बेचैन। क्रोध से बेचैन जो है कोपाकुल का अर्थ है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अविनियो किनकी रचना है? तो अविनियो जो है आपकी किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है। शोक किस रस का अविभाज्य अस्थाई भाव है? तो शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, करुण। क्या है? करुण। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो करुण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंग किसमें होती है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, विद्युत चुंबकीय में। विद्युत चुंबकीय में प्रकाश तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यह वास्तविक होता है, ये गलत है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो कितना होता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, 1 होता है। कह रहा है कि ध्वनि का वेग एक परम ताप से संबंध है, तो ध्वनि का वेग एक परम ताप से संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भी समानुपाती रूट अंडर टी। भी समानुपाती रूट अंडर टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। कह रहा है कि घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है, तो क्या रहता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, माइक्रो लेस देन 1। ये 1 से हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि असंरक्षित बल के उदाहरण है, तो असंरक्षित बल के कौन सा उदाहरण होगा? तो राइट नंबर सी नंबर होगा, उपर्युक्त दोनों, घर्षण बल और श्यान बल, ये दोनों असंरक्षित बल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है, तब कोणीय वेग का मान क्या होगा? तो कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, तो एक साइकिल गति करते समय संतुलित रहती है, तो एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोरियोलिस त्वरण के कारण। किसके कारण? तो कोरियोलिस त्वरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29
कह रहा है कि बल का अघूर्ण पैमाना क्या है, तो बल का अघूर्ण पैमाना क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पिंड के घुमाव की क्षमता का, पिंड को घुमाने की क्षमता, पिंड को घुमाने की क्षमता का बल का आघूर्ण पैमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक युग्म बना होता है, तो एक युग्म किसका बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समान परिमाण एवं दो समान समांतर बलों का, समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक देश के सामान्य निवासियों और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया हो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यवहन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदौर में। कहाँ, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात कहलाता है, तो यह अनुपात क्या कहलाता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, संविधिक तरल निधि अनुपात, सांविधिक तरल निधि अनुपात SLR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रिवर्स रेपो दर की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एक्ट कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया जाता गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 से आपका कह रहा है कि माउंटबेटन योजना क्या है, तो माउंटबेटन योजना क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ज्वारीय वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष जो है ये आपका हो जाएगा सुंदरी। क्या होगा, सुंदरी। रेगुर मृदा का रंग काला होता है क्योंकि, तो रेगुर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए होता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका कि यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के निर्मित से जो होता है, इसलिए वो काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है, तो हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार संबंध किससे है, तो स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, फिल्म से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि बाउल, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल जो है आपका, ये जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, काशी योगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सयादवाद। कौन है? सयादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम माध्यम मार्ग में के कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में क्रम के कितने सिद्धांत समाविष्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कुल कितने वंशों में शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत कुल कितने वंशों में शासन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से जो है विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। कर है कि 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थाई दाब की पट्टी को क्या नाम दिया गया था? तो 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थाई पट्टी, दाब की पट्टी को क्या कहा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्व अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है कि जनवरी 2023 में तार के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि समुद्र की गर्म धाराएं हैं, तो समुद्र की गर्म धाराएं क्या है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जाती है गर्म धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे पोगल क्या है? तो पोगल क्या है आपका? तो ये आपका है फसलों का त्यौहार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें जो है आपका ये पड़ती है ऑप्शन नंबर ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में चक्रवर्तीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो उत्तर भारत में चक्रवर्तीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो ये आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, जाड़े में। कब होती है? जाड़े में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, इम्ब्रेस इक्विटी। क्या होगा? इम्ब्रेस इक्विटी। संप्रभुता का अर्थ क्या, शब्द का अर्थ क्या है? तो संप्रभुता का मूल शब्द का क्या है अर्थ? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, सुपर एनस, सुपर एनस, सुपर एंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो कौन होता है? तो राइट नंबर सी नंबर होगा, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी होगा, CaSO4
इंटू 1/2 H2O। क्वेश्चन नंबर 64, वायु है एक, तो वायु क्या है एक, तो राइट आंसर सी होगा समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण है। 65 नंबर, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, कर है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो किस किस द्वारा पहचानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, गंध से। शहद, शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक है ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है कि वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, तो वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ, तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जलीय जीव। क्या होगा, जलीय जीव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, कह रहा है कि लैटिन शब्द मैंड मैडेमस मैडेमस परादेश का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक आदेश, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है, राइट नंबर ए नंबर होगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में, क्या किया जाता है, अस्तनी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है, तो प्रयुक्त सभी है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल एवं सूर्य प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा वासापाचक एंजाइम है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य अनिवार्य अंग नहीं है, तो कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, तो राइट नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रजातंत्र, ये राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक एस्प्रिट ऑफ लाज निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये आपके प्रसिद्ध पुस्तक एस्पिरिट ऑफ लाज निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो राइट नंबर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, कि भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री क्या है, तो नियुक्त होता है, क्या होता है, नियुक्त होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है कि भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षक से पृथक किया गया था, तो भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था, तो राइट नंबर आंसर ए होगा 1976 ईस्वी में। कब होगा, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 आपका, कि अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस क्या है, तो आपका क्लोरीन गैस को अश्रु गैस बोलते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाकी देखिए यह मैथ का क्वेश्चन दिया है 81 से लेकर आपके 85 तक, 5 क्वेश्चन मैथ का दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 आपका, कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कह रहे कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला, तो कालीबंगन से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला।
भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई? तो भारत में हरित क्रांति जो है ऑप्शन किस दशक में आई? तो 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 89, कह रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब के लिए। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई है? तो राइट नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, कर है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है, तो बिजली का नवीकरण ये संसाधन कौन सा है? तो राइट नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी। क्या होगा? पानी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 92 है कि ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन होती है, क्या होती है? लाल द्रव, लाल द्रव होती है। करें निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशियाई कप 2022 श्रृंखला जीती है? तो राइट नंबर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, निम्न में से किस देश की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी योजना शुरू की है? तो निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी योजना रोजगार योजना शुरू की है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, सी नंबर राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान जो है राजस्थान राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन जो है ये कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त से। महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त से। बाकी देखिए 96 और यहाँ पे आपके 97, 98, 99 ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी देखिए यहाँ पे 100 नंबर एक व्याकरण है, देख लेते हैं इसे। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास। किसका? कर्मधारय समास। बाकी हमारे पे क्वेश्चन एंड होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।